शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान। मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। पाकिस्तान के सियासतदानों और हुक्मरानों को ये इल्म है कि बिना सेना की मदद के सत्ता में बने रहना संभव नहीं है, इसलिए वहां के राजनीतिक दल सेना के करीबी बने रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं और सेना भी इन सियासतदानों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करती है। कहा तो यह भी जाता है कि सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने ही इमरान को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाया था, लेकिन बाद में रिश्ते बिगड़ जाने पर इमरान को कुर्सी गंवानी पड़ी। तो क्या पाकिस्तान की सेना इतनी ताकतवर है कि वो राजनीतिक दलों को मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं समझती? पाकिस्तान में इमरान खान के लॉन्ग मार्च में सेना को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। इमरान खान अपनी हकीकी आजादी मार्च के दौरान सेना और सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। जिनके जमीर के सौदे हुए वो तो सब आज आप टीवी के ऊपर देखें, सारे गुण गा रहे हैं उन लोगों के जो 30 साल से सर्टिफाइड चोर ऊपर बैठ गए, आके अपने करप्शन के केसेस खत्म करके मुल्क को तबाही की तरफ ले गए। बता दें, पाकिस्तान की सत्ता में बने रहने के लिए वहां की हुकूमत को सेना का आशीर्वाद जरूरी होता है। सेना की खिंची हुई लाइन से हटकर जिस किसी हुक्मरान ने अलग राह पकड़ने की कोशिश की या सेना की सत्ता को चुनौती देते दिखाई दिया तो उसे अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी या फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ा। चाहे वो लियाकत अली खान हो, जुल्फिकार अली भुट्टो हो, बेनजीर भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो या अब इमरान खान, एक समय ये सभी नेता सेना के प्यारे रहे, लेकिन सत्ता का बुखार चढ़ने पर इन नेताओं ने जब चुनौती दी तो सेना ने इनके पर कतर दिए। जिस तरह से पाकिस्तान का लास्ट 75 सालों के अंदर में 40 साल डायरेक्ट रूल रहा है और लास्ट 15 ईयर्स से बाय प्रॉक्सी चली है, तो अब तो उनके सारे इक़्तिदार जितने भी हैं, जितने भी उनके इंस्टीट्यूशन है, जहां वहां सेना का बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो चुका है, इंक्लूडिंग इकोनॉमी। फॉरेन पॉलिसी तो माना जाता था, इकोनॉमी के अंदर में आज के दिन में फौजी फाउंडेशन जो पाकिस्तान का है उसका 100 बिलियन सबसे बड़ी जो बिजनेस हाउस आज के दिन में है और वो एमओडी के अंदर में है। तो वो एब्सोल्युटली ऑर्गेनाइज तरीके से आए हैं, उसको आउस्ट करना बहुत मुश्किल है। साल 2018 में इमरान खान जब चुनकर सत्ता में आए तो कहा गया कि उनकी जीत में सेना का बड़ा हाथ रहा है। वो इलेक्टेड नहीं बल्कि सिलेक्टेड प्रधानमंत्री हैं और कई मौकों पर इमरान खान ने भी कहा कि सेना और सरकार पहली बार सेम पेज पर है, यानी कि देश के हित और कई दूसरे मसलों पर दोनों की राय और सोच एक जैसी है। प्रधानमंत्री बनने के बाद इमरान ने कई बार सेना प्रमुख जनरल बाजवा की तारीफ की। जमहूरियत के साथ खड़े, मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे ख्याल में। इसलिए कौन सी ऐसी चीज की है मुझे बताएं। सिर्फ नवाज शरीफ की मदद नहीं की तो खिलाफ हो गया। जो जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, हमारे साथ अभी कराची में मदद की जब बारिशें आ रही थी, जो हमारे साथ कोरोना के अंदर पूरी तरह मदद की। 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे काट लिया, हर जगह। सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ। इमरान सरकार और सेना की ये नजदीकियां पाकिस्तानी आवाम को भी काफी रास आई, लेकिन समय के बहाव में सत्ता की हनक और गुरूर इमरान खान पर हावी होने लगे और बीते 1 साल में सेना के खिलाफ उनकी बयानबाजी तेज हुई और वो उसके निशाने पर आ गए। अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि जैसे जैसे हम कमजोर होते जा रहे हैं, अगर ये बात ठीक है कि जनरल बाजवा टेलीफोन कर रहे हैं उनको, अमेरिकनों को, कि हमें मदद करें आईएमएफ के जरिए, इसका मतलब कि हम कमजोर होते जा रहे हैं। तो अगर ख्याल है कि क्या हमारी अमेरिका मदद करेगा और वो फिर हमें कोई हमारे से डिमांड नहीं करेगा।
सवाल है कि सरकार और सेना दोनों को सेम पेज पर होने का दावा करने वाले इमरान खान के रिश्ते फौज के साथ इतने तल्ख क्यों हो गए? इमरान और बाजवा के बीच बिगड़ते रिश्ते की कई वजहें बताई जाती हैं। कहा जाता है कि इमरान खान सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के बाद इस पद पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज अहमद फैज हमीद को देखना चाहते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हमीद को इमरान खान का करीबी बताया जाता है और कहा तो ये भी जाता है कि इमरान खान को चुनाव जिताने में हमीद ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, जबकि जनरल बाजवा हमीद को सेना प्रमुख बनाए जाने के पक्ष में नहीं है। लिहाजा नए आर्मी चीफ की नियुक्ति को लेकर इमरान खान और बाजवा के रिश्ते में दरार शुरू हुई। तो उनकी पकड़ के द्वारा और आर्मी ने इसको बड़ा बेखूबी निभाया है। और देखिए आर्मी जो वहां की है, जो एब्सोल्युटली ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह की आर्मी ऐसा नहीं, ये बड़े प्रोफेशनल आर्मी है, क्योंकि यहीं से निकल के गए थे, हमारे इंडिया से ही निकल के गए थे और डेवलप्ड ऐसे थे, तो अपने प्रोफेशनलिज्म में भी उन्होंने रखा अपने को। इसलिए देखिए जिस तरह से न्यूक्लियर जब बात करते हैं कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम क्या आई है, जब 2018 में इमरान खान को लाया आर्मी ने, तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था और बाजवा साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था, और ये लाइन था बांग्लादेश की लाइन उन्होंने ली थी। पहले 2 पार्टी रखती थी जिसमें आर्मी बहुत कंफर्टेबल थी, और देखिए जहां खास करके नवाज शरीफ की पार्टी PMLN और जो PPP है इसकी 2 थी। उन्होंने पहली बार 3rd पार्टी को लाया, और ये जो PTI है उस समय आई, लड़खड़ाते हुए आया। आपको याद होगा जब ये आए थे हार्डली इनको कोई मैंडेट मिला था। उस मैंडेट के आने के बाद बट इमरान खान की जो अपनी ये है, वो एक खिलाड़ी हैं, वो सोचते हैं कि सारा चीज बॉल टेम्परिंग करके, और वो हावी होना चाहते हैं। अप्रैल में प्रधानमंत्री पद की कुर्सी गंवाने के बाद इमरान खान सेना और उसके बाद खुफिया एजेंसी ISI पर जिस तरह से हमलावर हुए, उससे ये टकराव चरम पर जा पहुंचा। अपने लॉन्ग मार्च में इमरान ने खुले तौर पर सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI पर बेहद संगीन आरोप लगाए। बता दें, सेना और ISI दोनों पाकिस्तान की बेहद मजबूत सैन्य संस्थाएं हैं। बिना इन दोनों की कृपा से वहां की राजनीति में अपनी जगह बनाना बेहद मुश्किल है। बावजूद इसके इमरान खान ने सेना और ISI पर गंभीर आरोप लगाए। क्योंकि नवाज शरीफ के चोरी का पैसा उसका इतना ज्यादा था कि वो चाहता था फौज को कंट्रोल करना। उसने बाकी सारे इदारे तो कंट्रोल कर चुका था। सारे इदारे जो अब आप तमाशा देख रहे हैं, इदारों का तो कत्लेआम हो रहा है आज। FIA तबाह, नैब तबाह, जो भी इदारे हैं आज आप देख लें कि ये सिर्फ कंट्रोल कर सबके ऊपर अपने लोग बिठा दिए। इमरान खान देश में नए सिरे से चुनाव की मांग करते हुए इस्लामाबाद की ओर मार्च कर रहे हैं। इमरान का ये लॉन्ग मार्च पहले के आजादी मार्च से एकदम अलग है, क्योंकि इस बार इमरान सीधे तौर पर सेना पर निशाना साध रहे हैं। पिछली बार इस्लामाबाद में जब इमरान ने मार्च किया था तो जमकर बवाल हुआ था। लिहाजा इस बार सेना और सरकार पहले से ही तैयार है। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह के आदेश पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए डंडे और आंसू गैस के गोले का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इमरान खान साहब सुन लें, इमरान खान साहब गिरफ्तार हो नहीं सकते, मैं उन्हें गिरफ्तार करने को तैयार हूं। अब मामला ये है कि मैं उसे किसी जो है वो 752 के या 188 के मुकदमे में तो नहीं गिरफ्तार करना चाहता। वो उसके खिलाफ जो उसने जुर्म किया है, मैंने कैबिनेट से रिक्वेस्ट की हुई है, कैबिनेट जो है वो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की इजाजत मिलती है तो बिल्कुल उसको उसमें गिरफ्तार होना चाहिए। इमरान खान ने अपने इस लॉन्ग मार्च को असली आजादी नाम दिया। इमरान का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके साथ इस्लामाबाद कूच करें। इमरान का कहना है कि पिछले आजादी मार्च से उन्होंने सबक सीखा है और इस बार उन गलतियों को नहीं करेंगे जो पहले हुई है। लेकिन सवाल है कि सरकार और सेना के विरोध के बावजूद कितने लोग इस्लामाबाद पहुंचते हैं और वे वहां पहुंचकर क्या करते हैं।
क्योंकि इमरान से खफा बाजवा की सेना पुरजोर कोशिश करेगी कि इमरान का ये मार्च इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सके। जहां भी आप जाएंगे, चाहे सी पैक हो, चाइना हो, अमेरिका, आज के दिन में इवन जो कंट्रीज मैटर करती हैं, अमेरिका, चाइना, बिना आर्मी के और खास करके जो वहां के आर्मी चीफ हैं, उनके हुक्म या उनके रजामंदी के अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन इमरान की पार्टी के लिए शांति बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है और यही फायदेमंद होगा, क्योंकि अगर पुलिस बल का इस्तेमाल कर उन्हें हटाया गया तो पीटीआई का समर्थन ही बढ़ेगा। बता दें, लॉन्ग मार्च के दौरान गोली लगने के बाद भी इमरान खान के तेवर नरम नहीं पड़े हैं। उन्होंने कहा कि उनका लॉन्ग मार्च वहीं से शुरू हो रहा है जहां उन्हें गोली लगी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान की सत्ता पर दोबारा काबिज होने के लिए इमरान खान आजादी मार्च के जरिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इमरान ने मार्च के दौरान गुजरावाला में इमोशनल कार्ड खेल लिया। वो लोगों को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान में शरीफ बंधुओं की सरकार रही तो दोबारा से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो सकते हैं। तौर पर वो आज भी इस पंडाल पे मौजूद है, कल्बी तौर पर वो आज भी इस पंडाल पे मौजूद है। आखिर इमरान खान पाकिस्तान के 2 टुकड़ों में बंटने की क्यों देने लगे दुहाई? हकीकी आजादी मार्च के दौरान इमरान खान को शेख मुजीबुर रहमान क्यों याद आए? इमरान खान ने पाकिस्तान के 2 टुकड़ों में बंटने की कहानी ऐसे समय पर सुनाई जब शहबाज सरकार के खिलाफ उनका लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ कूच कर रहा है। ये इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करने की जहाद है। कायदे आजम ने हमें अंग्रेज से आजादी दिलवाई और जिस तरह कायदे आजम ने इसके बावजूद कि उनको पता था कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे, इमरान खान ने ये चेतावनी मुल्क की मौजूदा सरकार को दिया है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी सत्ता में उनकी वापसी को रोकने के लिए साजिश रच रहे हैं। तो मैं आज आप सबको पैगाम एक देना चाहता हूं कि कोई आजादी आपको देता नहीं, आजादी छीननी पड़ती है। जंजीरें तोड़नी पड़ती हैं। इस मुल्क में जो जुल्म, जो जालिम, जिसने लोगों को गुलाम बनाया हुआ, चोरों का टोला जो इस मुल्क पर मुसल्लत किया हुआ है, जिन मीर जाफर और मीर सादिक ने बैरूनी साजिश के तहत मुल्क से गद्दारी करके आज पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकुओं को मुल्क पर मुसल्लत किया है, हमने अपने मुल्क को आजाद करना है। इमरान खान पाकिस्तान में जल्द चुनाव की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में कभी वो सेना पर निशाना साध रहे हैं तो कभी पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई को घसीट रहे हैं। ये जो जूते पॉलिश करने वाला शहबाज शरीफ 16 अरब रुपए की एफआईए के अंदर चोरी पकड़ी गई, 1600 करोड़ रुपया और 8 अरब रुपए, 800 करोड़ रुपए की चोरी नैब में पकड़ी गई इसकी टीटी केस में। तो 24 अरब रुपए का जो डाकू है, मदद की, उसको नई सजा देने दी, उसके केसेस को स्लो डाउन किया, जजेस के ऊपर प्रेशर डाला,
और जिसको आज जेल में होना चाहिए था और इस कौम का चोरी किया हुआ पैसा वापस होना चाहिए था, उसको आज वजीर आजम बना दिया। इमरान खान ने प्रधानमंत्री शहबाज ही नहीं बल्कि उनके बड़े भाई और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि जब वे पाकिस्तान आएंगे तो वे उनके इलाके से चुनाव लड़कर उन्हें हराएंगे और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को चुनौती देते हुए कहा कि सिंध को जल्द ही जरदारी के शासन से मुक्त कराया जाएगा। जब ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून बनेगा, जब छोटा चोर गरीब आदमी जेल में जाए और बड़ा डाकू एनआरओ लेके वजीर आजम बन जाए। पाकिस्तान की मौजूदा शहबाज सरकार को भ्रष्ट बताते हुए इमरान ने कहा कि जहां इंसाफ नहीं होता वहां खुशहाली नहीं आती। जिधर इंसाफ नहीं होता, जिधर कानून की हुक्मरानी नहीं होती, जिधर इंसानों के हुकूक की हिफाजत नहीं की जाती, हम वो पाकिस्तान जिसका नाम मैंने अपनी तहरीक का आज से 26 साल पहले इंसाफ की तहरीक रखा था, रूल ऑफ लॉ। ये मैं 26 साल से कह रहा हूं कि खुशहाली नहीं आती। बता दें 1971 में बांग्लादेश के आजाद होने की कहानी भारत में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के नाम से जानी जाती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्देश पर भारत की सेना पाकिस्तानी सेना की ज्यादतियों का जवाब देने के लिए बांग्लादेश पहुंची थी। भारतीय सेना के शौर्य से पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर होना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान में सत्ता का ऐसा खुला खेल चल पड़ा है कि ये हर रोज अराजकता और गृह युद्ध की तरफ आगे बढ़ता दिख रहा है। इमरान खान और शरीफ बंधुओं के बीच नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है और सेना इस खेल को करीब से देख रही है। इमरान पर हमले के बाद सत्ता संघर्ष और बढ़ गया है। इमरान ने सनसनीखेज आरोप लगाए तो प्रधानमंत्री शहबाज से लेकर सेना ने इमरान की चौतरफा घेराबंदी कर दी। 71 साल के इमरान खान जल्दी चुनाव के जरिए जनता की अदालत के बीच जाना चाहते हैं। पहला लॉन्ग मार्च सरकार की सख्ती के बाद नाकाम हुआ तो दूसरी बार पूरी तैयारी करके उन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर दी। लेकिन अपनी ही सत्ता वाले सूबे पंजाब के वजीराबाद में चली गोली से घायल हुए तो उनको लगा कि सहानुभूति के कार्ड की बदौलत सत्ता से उनके कदम नजदीक होंगे। इमरान ने आरोप लगाने में किसी को लेकर मुरब्बत नहीं बरती। क्या नवाज बंधु, क्या भुट्टो परिवार और क्या पाकिस्तान की सेना, इमरान के निशाने पर हर कोई आ गया। कि क्या नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ईमानदार हैं? अपने पुत्र से पूछे, अपने घर वालों से पूछे कि क्या तुम गवाही दे सकते हो कि ये जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं, ये दो खानदान, पूछे इनसे, अपने बच्चों से पूछें, दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या ये दो खानदान ईमानदार हैं? सेना के कड़े विरोध से भी इमरान बेपरवाह रहे और हमले को लेकर सेना के एक अफसर पर भी सवाल उठा दिया। साफ है कि पाकिस्तान में आर पार की जंग शुरू हो गई है और शहबाज को चुनौती देने के लिए इमरान हर दांव आजमा रहे हैं। इमरान खान पर 3 नवंबर को हमला हुआ और इसके 2 दिन तक चुप्पी साधने वाले शहबाज भी अब आक्रामक अंदाज में मैदान में हैं। वो जानते हैं कि खामोश रहने से इमरान के आरोपों को ताकत मिलेगी। शहबाज ने अपने बचाव में और इमरान के आरोपों के जवाब में सीधे इस्तीफे का दांव चल दिया। तो मैं आज कहता हूं फिर कि मुझे 1 सेकंड रहने का हक नहीं कि खुदा न खास्ता इस साजिश में दूर दूर तक मेरा कोई रत्ती बराबर भी या उनका हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं या जो फौजी अफसर हैं, उन तीनों की हमने साजिश की। दूर दूर तक अगर इस साजिश का कोई हल्का सा साया सबूत, नहीब सबूत भी आ जाए तो मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं कि मैं हमेशा के लिए न सिर्फ सियासत छोड़ दूंगा, जिस तरह मैंने माजी में उन इल्जामात के बारे में कहा, और अल्लाह ताला ने आज तक मेरी लाज रखी है इस गुनाहगार की, इस
इस कमजोर खताकार की, तो मैं आज समझता हूं कि पाकिस्तान के वसीतर मफाद का यह तकाजा है। शहबाज यही नहीं रुके, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा कि वो स्वतंत्र जांच आयोग का गठन करें जो इमरान के उन आरोपों की जांच करे कि उनकी हत्या की साजिश में शहबाज और सेना का अफसर शामिल था। वहीं अपने मकसद की कामयाबी के लिए इस बार इमरान ने सीधे सेना को निशाना बनाया है, वही सेना जिसके इमरान को गद्दी पर बैठाने में अहम रोल रहा है। लेकिन इस बार सेना ने भी अब इमरान से साफ तौर पर दूरी बना ली है। इमरान के सेना के एक अफसर पर शक जताने के बाद सेना ने कड़ा ऐतराज जताया है। वहीं इमरान ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर एक नया बम फोड़ा है। उन्होंने इस मामले में दूसरे सैन्य अधिकारियों के नाम का खुलासा करने की धमकी दी। एक और इन्होंने गेम किए, मरियम जिससे सच बोला ही नहीं जाता, उसकी दूसरी जो उसकी खिदमत गुजार, उसके साथ साथ उसकी चेली है दूसरी मरियम, और जावेद लतीफ, इन्होंने कहा कि इमरान खान ने तौहीन मजहब की है और इन्होंने पूरा टीवी के ऊपर प्रोग्राम किया कि इमरान खान ने तौहीन मजहब किया है। इसके पीछे गेम क्या है? इसके पीछे गेम ये है, और 4 वो बंद कमरों में लोग बैठे हैं जिन्होंने फैसला किया मुझे मरवाने का। इमरान खान के लॉन्ग मार्च के बाद पाकिस्तान में फिर सिविल वॉर की आहट है, जिसका आगाज बहुत हद तक हो भी चुका है। तो क्या पाकिस्तान में फिर बंटवारे की रेखा खींचेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।